एंड दैट दिस इज माय फेवरेट टॉपिक, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, द आर्ट ऑफ रिवीजन। आप में से कितने लोग रिवीजन करना चाहते हैं बट ट्रस्ट में नहीं हो पाता रिवीजन रिवीजन पल्ले नहीं पड़ता है। बहुत कोशिश करते हैं कि रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। यू ऑल नो हाउ इंपॉर्टेंट, सबको पता है कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल हो नहीं पाता रिवीजन। कितने लोग ऐसे हैं कोशिश पूरा करते हैं करने का, प्लान नहीं हो पाता कई बार पाता। रीविजन वर्ड का मतलब क्या अमृता? रीविजन, दोबारा विजुअलाइज करना। विजन का मतलब क्या होता है? दोबारा विजुअलाइज करना। बहुत सारे लोग जानवी उनको पता ही नहीं होता रिवीजन क्या है। और अगर लॉन्ग टर्म, अगर आप इस फॉरगेटिंग कर्व को अगर ओवरकम करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा। आपको अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा। अच्छा, अपने क्लास में कितने लोग ईमानदार है? हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी ऑनेस्ट? आप एक बार चैट में जरा लिख दो एच। हे लर्नर्स, रुकावट के लिए खेद है, बट एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना है। बहुत सारे ऐसे सेशंस हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते रहते हैं जिसमें लर्नर्स आते हैं, चीज़ों को सीखते हैं और हमारा कोई खास डिमांड नहीं होता। उन सब का जो भी ज्वाइनिंग लिंक होता है या फिर कुछ और होता है वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे हम शेयर करते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा व्हाट्सएप चैनल का, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सेकेंड बात, यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे लाइव बैच का एक हिस्सा बन सकते हैं जिसमें हम पूरे साल पढ़ाएंगे, सिलेबस को 2 बार पढ़ाएंगे। आपको अभी 50% का डिस्काउंट भी मिल रहा है एडमिशन पे, कई सारे फ्री गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं। बैच का नाम है आरंभ 3.0 बैच। अगर आप क्लास 10th में हो, 9th से 10th में गए हो तो, अगर आप 8th से 9th में गए हो तो विक्ट्री 3.0 है, ठीक है, विक्ट्री बैच है। और अगर आप 11th में गए हो 10th से, तो उड़ान बैच है। हमारे कई सारे लाइव बैचेस होते हैं जिसमें बहुत ईमानदारी से हम पूरे साल पढ़ाते हैं, लिमिटेड बच्चों को लेकर के। तो उसकी इंक्वायरी के लिए कॉल कर लेना इस नंबर पे 8527529111। इस ये फोन है जो मेरे पास है, ठीक है। तो या तो इस फोन पे मैं उठाऊंगा या फिर हमारी टीम में से नीलिमा रॉय मैम उठाएंगी और आपको सारी जानकारी देंगी। थैंक यू सो मच। और सारे बैच को ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे सरप्राइज भी कर सकते हो बैच ज्वाइन करके। और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। इट्स अ प्रॉमिस कि पूरे साल पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ाया जाएगा और आपका पूरा साथ दिया जाएगा सभी टीचर द्वारा। सभी का पर्सनल नंबर आपके पास होंगे, आप बात कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, लाइव क्लास में इंटरैक्ट कर सकते हो और बहुत सारी चीजें आपके लिए हम करेंगे। थैंक यू सो मच। नंबर ये रहा बैच में एडमिशन लेने के लिए, और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, आप वो कर सकते हो। और एप्लीकेशन का लिंक और बैच ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन। हैप्पी लर्निंग, प्लीज कंटिन्यू करें। ओके, नाउ आई वांट टू आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब मैं तुम लोगों से एक बहुत सुंदर सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला हूं। एंड मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है पार्थ, पीयूष, मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि अभी मैंने तुम लोगों को एक फॉर्मूला बोला, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछने वाला हूं चेतन। व्हाट आई एम गोइंग टू डू चेतन, आई एम गोइंग टू आस्क यू 3 to 4 क्वेश्चंस और आपको बहुत ईमानदारी से यस या नो में जवाब देना है। ओके आपको, आपने लिखा है कि यू आर ऑनेस्ट, चलो मैंने मान लिया। नाउ यू आर गोइंग टू आंसर इन यस और नो कि मेरे को आता है कि नहीं आता है। यू गेटिंग इट? अगर आपको पता है तो यस, नहीं पता है तो नो। कितने लोगों ने यह फॉर्मूला पहले देखा है और इस फॉर्मूला को पढ़ा है, लर्न किया है? How many of you have seen this formula, learned this formula and used this formula? लिख दो यस, अगर आपने किया है तो लिख दो यस, मी यस, वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट डाउन इन द चैट। और अगर नहीं किया है तो राइट डाउन नो इन द चैट कि नहीं मैंने कभी नहीं देखा, मैंने कभी नहीं पढ़ा, मैं ध्यान नहीं देता। यस, ओके, ग्रेट ग्रेट अमृता, बहुत बढ़िया। शिवम ने देखा है, ऑलमोस्ट सबने देखा है, सबने देखा है, सबने यूज किया है। तो देयर इज अ नो चांस ऑफ कमिंग अ नो। नो आने का तो चैट में कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि सबने ये देखा है, सबने ये सुना है, सबने मोरलेस इसको यूज किया है। हमें राइट, सबने इसको देखा है, समझा है, बूझा है, मोरलेस इसको यूज किया। ओके, नाउ लेट्स स्टॉप द चैट, लेट्स स्टॉप, अभी लिखना बंद करो। अब मेरे को एक बात बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू नो, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला? आप में से कितने लोगों ने इसको बिना अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला, आप में से कितने लोगों ने इस फॉर्मूला को समझ के लिया है कि ये फॉर्मूला का LHS इक्वल टू RHS क्यों है? नाउ डोंट राइट यस इन द चैट, नाउ डोंट राइट यस इन द चैट। क्यों ये चीज, क्यों, वाई ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही क्यों होता है? अगर आपको पता है तो मत लिखो कुछ, और अगर आपको नहीं पता है तो बोलो मुझे नहीं पता, नो आई डोंट नो। इट्स अ वेरी सिंपल वे से कि मुझे नहीं पता। ओके, मयूर को नहीं पता, वेरी गुड वेरी गुड। खुशी को नहीं पता, अश्मिता को नहीं पता, ओके इट्स ओके, इट्स वेरी, इट्स एब्सोल्युटली ओके। टिल माय 9th स्टैंडर्ड मुझे नहीं पता था, आई एडमिट इट। पृथ्वीराज को नहीं आता है,
ओके बट साहिल को नहीं पता है, वैभव को नहीं पता है, इट्स ओके इट्स ओके, मुझे भी मेरे 9th स्टैंडर्ड तक नहीं आता था, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। देखो जयेश को नहीं पता है, मारुति को नहीं पता है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस आइडेंटिटी, लेट्स अंडरस्टैंड ये आइडेंटिटी या फिर जो भी ये इक्वेशन है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला, लेट्स अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला भास्वत। आई गॉट इट, आई गॉट इट, बहुत लोगों को नहीं पता है, चैट में ये मुझे पता चल गया, ठीक है। एंड इट्स वेरी नेचुरल, मैं हमेशा ये पूछता हूं जब भी अपने क्लास लेते हुए, तो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, बट टुडे आई विल एक्सप्लेन यू कि लॉन्ग टर्म चीजों को याद रखने का तरीका क्या होता है, कि अंडरस्टैंड इट। हेलो लिसन साहिल, लिसन टू मी वेरी केयरफुली तनुजा, लॉन्ग टर्म में चीजों को याद रखने का जो सही तरीका है, दैट इज टू अंडरस्टैंड इट, and Aisha, I'm going to help you to understand this formula. It's a very simple formula and I'm going to help you people to understand this. And फिर देखना कि ये जो forgetting curve है, इसको हम कैसे थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं by simply understanding new things. Let's understand. ये फॉर्मूला कुछ नहीं कह रहा है, इट्स अ सिंपल फॉर्मूला जिसमें LHS और RHS इक्वल है, हमें ये दिखाना है। सिंपल फॉर्मूला जिसमें हमें ये दिखाना है कि LHS इज इक्वल टू RHS, पीयूष। और वो कैसे है देखो, अभी ध्यान से देखना। हमने कहा कि a प्लस बी होल स्क्वायर, ओके, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि a प्लस बी और फिर से a प्लस बी, इसका मतलब तो यही है, इज इट राइट कलीम? a प्लस बी होल स्क्वायर, जैसे हम लिखते हैं ना कि 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 2 इंटू 2, a का स्क्वायर मतलब क्या होता है a इंटू ए, उसी तरीके से a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब होगा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। Okay, now I think you people got it. Now I think you people got it, and that's the magic of understanding. But जिन लोगों को अभी भी नहीं समझा है, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? डोंट वरी, हम अपने साबुन को फास्ट करेंगे, ठीक है, विल डू आवर साबुन फास्ट, हम हमारे साबुन को थोड़ा फास्ट करते हैं। अभी क्या करना होता है कि अपने को ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है, RHS को सॉल्व करना है। यस, पायल गॉट इट। ओके, ए को लेते हैं, ये वाले पार्ट को हम ले लेते हैं, इस वाले पार्ट को लेते हैं, और ये वाला ब्रैकेट पूरा लिख देते हैं, a प्लस बी पूरा लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम b को ले लेंगे, विल टेक दिस b, विल टेक दिस b, ओके, प्लस का सिंबल डालेंगे क्योंकि प्लस है, प्लस b है ना, तो प्लस b लिखा, और फिर दूसरा ब्रैकेट फिर से लिखेंगे, विल अगेन टेक दिस ब्रैकेट, ओके, ये तुम्हें ऑलरेडी आता है ना। अब इसको सॉल्व करो, a इंटू ए क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, a इंटू प्लस बी ना, तो ये क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, राइट। अब ये वाला काम तो हो गया हमारा पूरा। अब इस वाले पार्ट को देखो, b इंटू ए क्या हो जाएगा प्लस बी ए, या फिर ए बी, जो भी लिखना है तुम लिख दो, बी ए बी, बात एक ही है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बी इंटू बी, बी स्क्वायर, और बीच में प्लस का सिंबल है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस ए बी कितनी बार है, 2 बार है, तो ये क्या हो जाएगा 2ab, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। तो क्या हमें वो मिल गया जो हम ढूंढ रहे थे? मुझे बताओ, क्या हमें वो मिल गया जो हम ढूंढ रहे थे? हाउ सिंपल इट इज। Now let's say you have this understanding, Aisha. Now it's become very easy in exam कि आप तुरंत नहीं भूलोगे, मतलब याद रखना आसान हो जाएगा कुल। तो क्या कभी हमने पढ़ाई को ऐसे करके देखा है? शायद नहीं, इसमें बहुत एफर्ट नहीं लगता है, कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा एफर्ट चाहिए और थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए, चीजें आसान हो जाती है। आर यू गेटिंग इट? तो फॉरगेटिंग कर्व हमें क्या कहता है, फॉरगेटिंग कर्व क्या कहता है, ये समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये समझना कि अगर हम किसी डेटा को, किसी फॉर्मूला को, किसी आंसर को बिना समझे याद करेंगे तो इट्स मोस्ट लाइकली कि हम उसको बहुत जल्दी भूल जाएंगे। तो ये जो गैप है ना, इसको बड़ा करने के लिए कि हम जल्दी ना भूलें, अंडरस्टैंडिंग का तड़का डालना पड़ेगा। एंड एट इजी लर्निंग, मैं शुभम झा और हमारी पूरी टीचर्स यही कोशिश करते हैं कि बैच में जितने बच्चे हो, इनफैक्ट हम यूट्यूब पे भी कोशिश करते हैं, बट लाइव में ये इंटरैक्टिव हो जाता है, राइट। अभी आप सब लाइव में हो तो ये इंटरैक्टिव हो जाता है। हम यही कोशिश करते हैं कि हर एक बच्चे को हम चीजों को समझा दे कि वो चीजों को जल्दी भूले ना। यू पीपल एग्री? राइट डाउन एग्री इन द चैट, अगर आप एग्री करते हो तो राइट डाउन एग्री इन द चैट एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज फॉरगेटिंग कर्व। तो फॉरगेटिंग कर्व क्या कहता है कि यहां पे कह रहा है मेमोरी रिटेंशन, कितना % डेटा आपको याद रहेगा। तो लेट्स से जब आप पढ़ते हो, क्या इमीडिएटली द मोमेंट आप पढ़ाई करते हो, इमीडिएटली यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, अगर आप समझ के पढ़ रहे हो और आपको सब कुछ याद रहेगा। जैसे अभी अभी मैंने आपको बोला a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो अभी आपको सब कुछ याद रहेगा। वी आर टेकिंग दिस अ सिंपल एग्जांपल, ओके पीयूष, थैंक यू सो मच दैट यू पीपल एग्री ऑन दिस। तो ये आपको सब कुछ याद रहेगा, बट आफ्टर 20 मिनट, देखो ज्यादा समय नहीं लगा है, यहां से यहां तक का एक्स एक्सिस पे 20 मिनट का समय लगा है, हम केवल 20 मिनट हुआ है और हम लगभग 58% इंफॉर्मेशन ही याद रख पा रहे हैं।
अब हमें केवल और केवल 58% इंफॉर्मेशन ही याद रहेगा। तो मुझे बताना कि हम कितना भूल गए हैं, मुझे बताइएगा कि हम कितना भूल गए हैं। वी हैव फॉरगेट अराउंड 42% ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हमारा भूल गए। दिस इज वॉट, अब ये बहुत एक्यूरेट हर एक बच्चे के लिए नहीं होगा, बट ये एक रिसर्च कहता है जो मैं पढ़ के ये ग्राफ मैंने बनाया है, राइट। हर एक बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है और डेटा के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके अच्छा, 1 घंटे बाद, यहां से 1 घंटे बाद, यहां से 1 घंटे बाद आप लगभग 44% इंफॉर्मेशन ही याद रख पाते हो, बाकी आप भूल चुके हो या भूल रहे होते हो। अगर मैं 9 घंटे बाद की बात करूं तो आपको केवल 36% इंफॉर्मेशन याद रहता है, बाकी आप धीरे धीरे भूल रहे होते हो। अगर मैं एक दिन की बात करूं तो आपको 50% डेटा भी याद नहीं होता, आपको केवल 33% डेटा याद रहता है, बाकी आप भूल रहे होते हो। अमृता, आई थिंक अमृता यू आर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज दिस फॉरगेटिंग कर्व। इसीलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेशन इंपॉर्टेंट है, वरना मेहनत गई पानी में। वो कहते हैं ना, गई भैंस पानी में, वैसे हमारी पढ़ाई लिखाई का मेहनत पानी में चला जाता है। बेटा आफ्टर 2 डेज आपको केवल 28% इंफॉर्मेशन याद रहता है, आफ्टर 6 डेज आपको केवल 25% इंफॉर्मेशन याद रहता है, और आफ्टर 31 डेज आपको केवल 21% याद रहता है। अब सारे स्मार्ट लोगों के मन में, जितने भी लोग इंटेलिजेंट है, जिनका भी थोड़ा सा विजडम काम कर रहा है, एवरीवन मस्ट बी थिंकिंग व्हाई, क्यों, राइट? ऐसा घोर अनर्थ क्यों हो रहा है, क्यों हम इतना तेजी से इतना सारा डेटा भूल रहे हैं? अगर वाई पता होगा तो हम काम कर पाएंगे उस पर, राइट? हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट इज इन अ वेरी सिंपल वे। लेट्स अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी सिंपल वे। रीजंस रिस्पॉन्सिबल, ये मेरा अपना मानना है, ये मेरा अपना मानना है, ये मैंने कहीं से उठाया नहीं, कुछ नहीं किया कि ये रीजन हो सकता है। दिस इज फॉर मी, इट माइट बी समथिंग एल्स मे बी ट्रू फॉर यू। ओके ओके, टफ कॉन्सेप्ट, कई बार हमें कॉन्सेप्ट इतना टफ लगता है कि हमें याद नहीं होता, हम कॉन्सेप्ट में घुसते ही नहीं है। जैसे अभी जब मैंने आपको बोला कि a प्लस बी होल स्क्वायर का ये कॉन्सेप्ट ये है, तो आपको समझ में आया, राइट? तो टफ कॉन्सेप्ट हो सकता है, और कॉन्सेप्ट में भी वेरी टफ, आपके लिए टफ है। यू नो, टफ और इजी के बीच का ब्रिज क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको कोई चीज समझ आ जाती है तो वो हार्ड नहीं होता, और अगर आपको समझ नहीं आता तो वो हार्ड होता है। अगेन यू नो, एट इजी लर्निंग वी आर देयर टू हेल्प यू, आपको समझाना ही हमारा काम है। तो टफ कॉन्सेप्ट तो हो सकता है एक रीजन, आपके लिए टफ है, किसी और के लिए नहीं होगा, तो समझ लो इसका सॉल्यूशन क्या है, अंडरस्टैंड। इसका सॉल्यूशन क्या है कि अंडरस्टैंड, इट विल बी इजी। ठीक है सोम। दूसरा होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, मजा ही नहीं आ रहा है अपने को, कॉन्सेप्ट छोड़ो, मजा ही नहीं आ रहा है पढ़ने में। अगर मजा ही नहीं आएगा तो समझने का मन ही नहीं करेगा, राइट? अब यहां पे सॉल्यूशन ये हो सकता है कि टीचर को थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और टीचर को उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, या फिर मेथड बदलना पड़ेगा। यहां पे इंटरेस्टिंग बनाना टीचर की जिम्मेदारी होती है, वरना जोर जबरदस्ती वाली बात हो जाएगी। एग्री करते हो ना तुम लोग? मैं ऐसा पूरी तरीके से मैं एग्री करता हूं कि यहां पे टीचर की जिम्मेदारी है, वरना जोर जबरदस्ती वाली बात हो गई। ओके, यहां पे आप इंटरेस्टिंग तो तभी बनेगा जब टीचर कंट्रीब्यूट करेगा। तो ऑल द टीचर्स, अगर आप, मैं एक क्लिप अगर शेयर करता हूं, अगर आप देखते हो या फिर कहीं से अगर आपको पता चलता है, अगर आपका कोई स्टूडेंट बताता है, तो प्लीज मेक इंटरेस्टिंग, अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कराओ अपने बच्चों के लिए। सभी टीचर्स को मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपके पेरेंट्स टीचर है तो उनको बोलना प्लीज। अच्छा, दूसरा ये हो सकता है कि आपको स्ट्रेस है किसी चीज का, इट कैन बी फिजिकल स्ट्रेस, इट कैन बी मेंटल स्ट्रेस। अगर आप बहुत थके हुए हो तो आपको नींद आएगा, आपका ध्यान नहीं लगेगा। इट कैन बी अ फिजिकल स्ट्रेस, इट कैन बी अ मेंटल स्ट्रेस। तो अगर बहुत स्ट्रेस्ड हो ना आप, इफ यू आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट, तो इट इज वेरी लाइकली कि भूल जाओगे, सही से घुसेगा ही नहीं, डब्बा नहीं खुलेगा। तो स्ट्रेस का सॉल्यूशन क्या है कि रेस्ट लो, जबरदस्ती मत करो अपने साथ। ओके, यू नीड, थैंक यू वैभव, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, यू नीड टू टेक रेस्ट, यू नीड टू टेक रेस्ट, तुमको रेस्ट तो लेना पड़ेगा। अ गुड स्लिप ऑफ 7-8 आवर्स इज इंपॉर्टेंट। थोड़ा एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही आपको बताया था। थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, योगा वगैरह कर सकते हो, प्राणायाम वगैरह कर सकते हो, तो वो सब करो, दैट विल हेल्प यू टू मैनेज योर बॉडी। फिजियोग्राफी सही करेगा आपकी। ओके अच्छा, स्लीप कैन बी अ प्रॉब्लम, आपका सोने का और उठने का टाइम ही फिक्स नहीं है। सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट होता है
ठीक है, आपने जब पढ़ा और वो डाइजेस्ट होगा, अंडरस्टैंड होगा, दिमाग में न्यूरल कनेक्शन बनेगा, दैट इज व्हाइल यू आर स्लीपिंग, दैट इज व्हाइल यू आर स्लीपिंग। तो मेरा ये सजेशन रहता हमेशा कि प्लीज फिक्स योर स्लीपिंग टाइम। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला है ये चीज कि फिक्स करो क्या क्या, सोने का टाइम, बेड पे जाने का टाइम और उठने का टाइम। इट इज ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी पीयूष, बट 7-8 घंटा तो सोना पड़ेगा तुम्हारे एज में। 7-8 आवर्स इज अ गुड स्लीप, आराम से होता है। ओके, पुअर अटेंशन। अब ऐसा भी हो सकता है कि यू आर हैविंग डिफिशियंसी ऑफ सम और अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये पुअर न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी हो सकती है, आप ज्यादा जंक फूड खाते हो, हरी सब्जियां नहीं खाते हो, सही चीजें नहीं, तो गेटिंग अ ब्लड चेकअप इज हेल्पफुल। हो सकता है कि आपको कोई डिसीज हो, आपको फूलने की बीमारी हो, शायद बहुत लोगों को होती है। देयर आर डिफरेंट थिंग ना, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे डिसीज है जो हमारे अंदर हो सकते हैं और हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। समझ रहे हो? इट कैन बी पॉसिबल। अब समझ रहे हो? इट कैन बी पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो अगर सीरियस इशू है, बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल से ज्यादा है, तो गेटिंग अ गुड डॉक्टर, कंसल्टिंग अ डॉक्टर विल ऑलवेज हेल्प यू। कई बार क्या होता है, लोगों के अंदर मिनरल वाइटामिन की कमी होती है, लड़कियों के अंदर आयरन की कमी होती है ड्यू टू पीरियड्स, हो सकता है कि किसी के अंदर कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, कुछ छोटे मोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। ठीक है, देयर कैन बी डिफरेंट थिंग्स जिसके कारण आपका पुअर अटेंशन होगा, आप ध्यान ज्यादा देर लगा ही नहीं पाओगे क्योंकि आप हेल्दी नहीं हो ना, यू आर नॉट हेल्दी। तो फर्स्ट थिंग इज टू गेट हेल्दी। समझ रहे हो? एंड you need to get healthy, and there can be another different cases according to individual, अलग अलग चीजें हो सकती है। तो प्रायोरिटी पे तो हेल्थ को रखोगे तो सब कुछ सही होगा, हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखोगे तो सब कुछ सही होगा। हेल्थ इज वेल्थ, ये बात याद रखना। पूरा साल अच्छे से पढ़ोगे, लास्ट में बीमार हो जाओगे, नहीं चलेगा। ठीक है, हेल्थ का तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये कुछ रीजंस है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द सॉल्यूशन इज स्पेस रिपीटेशन। स्पेस्ड रिपीटेशन, आपको चीजों को रिपीट करना पड़ेगा। मैं इस बात में कुछ ज्यादा यकीन नहीं रखता हूं, ना तो मैं इसको फॉलो करता हूं। ये साइंटिफिक है बट आई डोंट फॉलो दिस। मेरा ये मानना है कि व्हाट वर्क्स फॉर यू इट वर्क्स फॉर यू, व्हाट वर्क्स फॉर यू इट वर्क्स फॉर यू। यहां तक जो मैंने आपको बताया वो साइंस था, आप उसको समझ गए। अब कौन सा रिवीजन कब करना है ये आप डिसाइड करो और करो। समझ आ रहा है? पहला रिवीजन आप इमीडिएटली कर सकते हो, एक बार पढ़ा फिर तुरंत देख लिया। दूसरा रिवीजन हो सकता है आप एक दिन बाद कर सकते हो। तीसरा रिवीजन आप एक हफ्ते बाद कर सकते हो। चौथा रिवीजन हो सकता है कि आप 1 महीने बाद करो। पांचवा रिवीजन हो सकता है आप एग्जाम से पहले करो। कितने आपको 5 करने, आपको 10 करने, आपको 8 करने हैं, ये आप डिसाइड करो। कि आप डिसाइड करो कि इफ इट वर्क्स फॉर यू इट वर्क्स फॉर यू, और अवेयरनेस के साथ इसको समझना है। गेटिंग इट? ऐसा कुछ हार्ड कोर रूल नहीं है कि मैंने बोल दिया, किसी बुक में लिखा है तो वो करना ही करना है। आपके लिए काम करता है, अगर आप 2 बार में रख सकते हो तो 2 बार करो, फालतू में 5 बार करने की क्या जरूरत है? एक बार पढ़ा, एक बार एग्जाम से पहले पढ़ा, इफ इट वर्क्स फॉर यू इट वर्क्स फॉर यू। बट इफ इट इज अ प्रॉब्लम कि आप भूल जाते हो, देन यू हैव टू डू 3 टाइम 4 टाइम, देयर इज नो सॉल्यूशन। इसमें ये थोड़ी कि कोई निंजा टेक्निक चाहिए, कोई निंजा टेक्निक नहीं है। रिपीट करो, सिंपल, फिर से पढ़ो उसको जाकर के, समझो, दैट सिंपल। गेटिंग इट? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या है, कैसे करते हैं। यू माइट आस्क कि सर हाउ टू डू रिवीजन। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। बैठ के करने का। मैंने क्या बोला? रिवीजन बैठ के चेयर पे करने का। चेयर पे बैठो, या फिर अगर चेयर नहीं है घर में तो फ्लोर पे बैठो। मेरे जो सर थे अमृत सर कहते थे कि बेटा अगर तुम्हारे घर पे चेयर नहीं है तो गो एंड बाय अ चेयर। तो एक बच्चा बोला कि सर पैसा भी नहीं है, तो अमृत सर कहते हैं देन बोरो इट। ओके, इज माय टीचर। वो कहते हैं जाओ किसी से उधार लेके आओ कुछ दिनों के लिए और उससे बैठ के पढ़ो। कहता हमारे पड़ोसी के पास भी नहीं है और वो देते नहीं है, तो सर कहते हैं बोरो बाय और स्टिल, चुरा के लाओ। नाउ दैट्स अ जोक, बट एनीवे, बैठ के करना है, बेड पे लेट के नहीं करना है। रिवीजन बैठ के करना है, बेड पे लेट के नहीं करना है।
तो बोरो बाय और स्टिल बैठ के करोगे, चेयर वाला सॉर्टेड नहीं तो फ्लोर पे बैठ के करो, बट करो, फ्लोर पे मैट डालो फिर बैठ के करो। ओके चलो नेक्स्ट है, और आंखें बंद होनी चाहिए, चीटिंग नहीं करना है। हमको रीड करना है क्या? नहीं। हमको रिव्यू करना है क्या? नहीं। हमें क्या करना है? रिवीजन। तो आंखों को बंद कर लो फिर करो। आर यू गेटिंग इट? 3 सिंपल रूल्स है, देयर आर 3 रूल्स। पहला है कि बैठ के करना है चेयर पे या फिर फ्लोर पे। सेकंड है आंखें बंद होनी चाहिए। और तो चौथा, तीसरा सॉरी, थर्ड लॉ क्या है, थर्ड रूल क्या है? बिना किताबों के करना है। I'll help you. Let me help you people. Let me help you people with revision. अब मान लो कि मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू रिविजन a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। बाय द वे, अगर ये कोई क्लिप कोई और देख रहा है, इफ यू वांट टू ज्वाइन आरंभ बैच, हम ऑलमोस्ट 20-25 तारीख से सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशंस ले रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन दिस नंबर। अभी ध्यान से सुनो, आई विल हेल्प यू टू डू रिविजन ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ठीक है, कैसे करेंगे? मैं चेयर पे बैठा हूं, जस्ट टेक अ लुक। देखो मैं चेयर पे बैठा हूं, पीपल कैन सी दिस, सिटिंग ऑन अ चेयर। ओके, सिटिंग ऑन अ चेयर। अभी देखो दूसरा मैंने क्या किया, बुक्स नहीं है मेरे पास, आई डोंट हैव एनी बुक, माइक लगा हुआ है यहाँ पे। एंड नाउ आई एम क्लोजिंग माय आईज, नाउ आई एम क्लोजिंग माय आईज। ओके, एंड आई एम विजुअलाइजिंग इन माय माइंड, मैं अपने दिमाग में विजुअलाइज कर रहा हूं। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? अच्छा, a प्लस बी होल स्क्वायर है तो मैं 2 बार a प्लस बी लिखूंगा, उसको मल्टीप्लाई करूंगा, a को a प्लस बी के साथ ब्रैकेट में, प्लस b को a प्लस बी के साथ। ओके, उसके बाद a स्क्वायर हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, फिर ए बी हो जाएगा, और फिर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूला क्या बन गया? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके ठीक है, तो दिस इज हाउ आई एम विजुअलाइजिंग इट। आपको भी ऐसे विजुअलाइज करना, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ट्रस्ट मी ओवर दिस, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इट्स वेरी सिंपल। गेटिंग इट? इट इज वेरी सिंपल भाई, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जितना हम लोग डरते हैं ना, उतना टाइम नहीं लगता है। ओके, गेटिंग इट? चलो अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, लोगों को क्या लगता है पता है? लोगों को एक गलत फहमी है। गलत फहमी क्या है पता है क्या? स्टडी और रिवीजन दोनों अलग अलग फेज में होगा। पीपल स्टार्ट थिंकिंग स्टडी कभी करेगा तो रिवीजन नहीं करेगा, और रिवीजन करेगा तो स्टडी नहीं करेगा। दैट इज रॉन्ग। सुमित, ऐसा नहीं करना है। स्टडी और रिवीजन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो दे शुड गो पैरेलल। स्टडी और रिवीजन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, देयर आर टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन, तो साथ में चलेंगे। किसी चीज की पढ़ाई कर रहे हो, किसी चीज की रिवीजन कर रहे हो, मेरा यह मानना है कि आप अगर मान लो 100 मिनट्स पढ़ाई करने का आपका टारगेट है, तो इस 100 मिनट में आपका कम से कम 20 मिनट्स तो रिवीजन में जाना चाहिए। 20% टाइम तो आपका रिवीजन में जाना चाहिए। यही आपको हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म में पढ़ने में। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट? तो आप याद रखना 20% ऑफ स्टडी, आपका जितना भी स्टडी टाइम, तो इट इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। जितना आप पढ़ रहे हो उसका 20% आपका जाना चाहिए रिवीजन में। सिंपल। तो लेट्स से यू आर स्टडिंग फॉर 100 मिनट्स, तो इसको कैसे ये मल्टीप्लाई करोगे? 20 मल्टी 100, ये क्या हो जाएगा? कट कट, और आंसर क्या आ जाएगा? 20 मिनट्स। समझ आया क्या? परसेंट का मतलब होता है 100 का कितना हिस्सा है, परसेंट 100 का कितना हिस्सा है। तो लेट्स से कि आप कितना घंटा पढ़ने वाले हो, आपका स्टडी टाइम है लेट्स से 40 मिनट्स। लेट्स से आप 4 घंटे पढ़ने वाले हो, आप 4 घंटे पढ़ने वाले हो, तो उसका 20% आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? आप डिवाइड कर लो इसको, इसका आंसर निकालो, क्या आएगा? जस्ट डिवाइड इट, 2 जा 50, ठीक है, 2 जा 25, 20 को 25 से डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 10, तो 4 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा? बताओ 4 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा? फास्टर, सिंपल मैथ दिया, बताओ जल्दी। 0.8 ना? क्या आएगा भाई? इट विल बी 0.8 आवर्स। अब इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना आ जाएगा? 6 8 जा एवरीवन, 48 मिनट्स।
अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 48 मिनट आपका रिवीजन में जाना चाहिए। इफ यू आर स्टडिंग फॉर 4 आवर्स तो आपका उसका 20% आपका रिवीजन में जाएगा, तो दैट विल बी अराउंड 48 मिनट। इज इट क्लियर? कैलकुलेट करना सीख गए? तो ये दोनों साथ में चलना चाहिए, स्टडी ज्यादा करो, रिवीजन कम करो। एग्जाम के टाइम में रिवीजन ज्यादा, स्टडी कम। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा रिवीजन बढ़ता जाएगा, रिपीटेशन बढ़ता जाएगा, पढ़ाई घटते जाएगी, क्योंकि आप सिलेबस कवर कर चुके होंगे। स्टडी क्यों किया जाता है? स्टडी किया जाता है सिलेबस कवर करने के लिए। ओके, स्टडी करते हैं हम सिलेबस कवर करने के लिए। रिवीजन क्यों करते हैं हम? चीजों को रिटेन करके रखने के लिए, चीजों को याद रखने के लिए, वरना हम भूल जाएंगे। याद रखने के लिए हम लोग रिवीजन करते हैं। तो जैसे जैसे हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, स्टडी का टाइम घटेगा और रिवीजन का टाइम बढ़ता चला जाएगा। समझ आया? जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे 20 का 21% होगा, 22% होगा, 23% होगा। और वो कौन डिसाइड करेगा? वो आप डिसाइड करोगे कि आप कितना फास्ट सिलेबस कवर कर रहे हो और कितना समय है आपके पास पढ़ने के लिए। बट ऑलवेज कीप इट मिनिमम 20%। अब ये जो मैं बोल रहा हूं वो केवल 10% बच्चे ही कर पाते हैं, और इसीलिए केवल 10% बच्चे ही 90% से ज्यादा नंबर लाते हैं। सब लोग नहीं लाते हैं। आप कैलकुलेट ऐसे कर लेना कि आपके स्कूल में x नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, उसमें से कितने लोगों को 90% मिला, कैलकुलेट कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट को आया है। समझ आया? तो ये हमेशा पैरेलल चलना चाहिए। तो इन ऑर्डर टू मेक लर्निंग सुपर इजी, अगर आप अपने लर्निंग को सुपर इजी करना चाहते हो तो आपको स्टडी और ये साथ में चलाना पड़ेगा। तो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट माय पॉइंट? कितने लोगों को समझ में आया कि रिवीजन, आर्ट ऑफ रिवीजन क्या है? व्हाट इज द आर्ट ऑफ रिवीजन? एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव लर्नड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे? एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने सीखा है कि आपको तो मजा आ गया, मतलब भाई ये हुई ना बात, ये करी आपने बात, फतेह वाली बात।